Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 2. Pip meets a convict. Pip meets a convict. Come on page number 16. Students, today we are going to start our reading from there. We took a pause from there, okay? So लास्ट में स्टूडेंट्स कल हमने देखा कि कॉन्विक्ट जो था उसने पिप को कन्विंस कर लिया कि वो उसको फ़ाइल और ग्रब ला कर देगा, यानी फूड और जो फ़ाइल है टूल वो उसको ला कर देगा। क्योंकि जो कॉन्विक्ट था उसने उसको काफ़ी डराया धमकाया, ठीक है, वार्न किया। सो पिप जो है वो डर गया, इस वजह से वो मान गया कि वो उसको ये दोनों चीज़ें ला कर देगा। फर्दर आज हम देखेंगे, रीडिंग करेंगे और साथ में देखेंगे कि मज़ीद उसने कॉन्विक्ट ने किस तरीके से पिप को टीज़ किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब यू ब्रिंग द लॉट टू मी एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर। कल सुबह सवेरे इस रेती और ख़ुराक को मेरे पास लाना, ठीक है, ये इसने कहा। फिर तुम ये चीज़ें वहाँ इस पुराने किले में मेरे पास लाओ, यानी कौन कौन सी चीज़ें, ग्रब एंड फाइल, यानी उसने कहा कि तुम ये दोनों चीज़ें मेरे पास इस पुराने किले में लेकर आओगे कल। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करते हो, एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताते, आई विल लेट यू लाइव, यानी मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। इफ़ यू फेल और से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, अगर तुम इस काम में नाकाम हो जाते हो या मेरे बारे में किसी को बताते हो, then your heart and your liver shall be torn out, roasted and eaten। तो अगर तुम नाकाम रहे या मेरे बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा दिल और जिगर निकाला जाएगा, भूना जाएगा और खाया जाएगा। यानी अब वो उसको मज़ीद डरा रहा है, धमका रहा है। नाउ आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, इन कंपैरिजन विद हिम आई एम एन एंजल। अब वो क्या कहते हैं कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक नौजवान भी छुपा हुआ है, इसके मुकाबले में मैं एक फ़रिश्ता हूँ। एंजल, फ़रिश्ता, कंपैरिजन यानी इसके मुकाबले में किसी चीज़ को कंपेयर करना। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, हियर इज़ द वर्ड टॉर्न आउट। टॉर्न आउट इसका मतलब है किसी चीज़ को निकाल लिया जाना, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। Yes, that young man can hear us now. That young man has a secret way of getting at a boy and at his heart and at his liver. अब उसको वो डरा रहे, वो नौजवान इस वक्त हमारी बातें सुन सकता है। Hear, सुनना। इस नौजवान के पास एक लड़के तक और उसके दिल तक और उसके जिगर तक पहुंचने का एक खुफिया तरीका है। सीक्रेट वे, खुफिया तरीका, यानी वो कहते हैं कि वो जो मेरे साथ एक नौजवान है उसको, वो किसी भी बंदे के दिल और जिगर तक पहुंच सकता है और उसको निकाल सकता है। A boy can't hide himself from that young man, एक आदमी खुद को उस नौजवान आदमी से नहीं छुपा सकता। हाइड मीन छुपाना। ओके, A boy may lock his door, may be warm in bed, may tuck himself up, may draw the clothes over his head, may think himself comfortable and safe, but that young man will softly creep his way to him and tear him open. Yes, यहाँ ये वर्ड है creep means रेंगता हुआ। क्रीप मीन्स रेंगता हुआ, कंफर्टेबल, आरामदेह। सो अब वो कहते हैं कोई लड़का अपने आप को इस नौजवान से छुपा नहीं सकता। कोई लड़का चाहे अपना दरवाज़ा बंद कर ले, नहीं, अ बॉय मे लॉक दिस डोर, अपने बिस्तर में गर्म पड़ा हो, यानी अ वार्म इन बेड,
अपने कंबल में छुपा हुआ हो, अपने मुंह पर कपड़ा ले रखा हो, ख़ुद को आराम और महफूज समझ रहा नहीं। कोई अगर अपने आप को आरामदेह समझ रहा है कि मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नौजवान आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ इस तक पहुँचेगा और इसे काट डालेगा, यानी चीर डालेगा। टीयर मीन चीर देना, काट देना, ठीक है। यानी वो उसको अब डरा रहा है। I'm keeping that young man from harming you at the present moment with great difficulty. I find it very hard to hold that young man of your inside. Now what do you say? मैं इस वक्त इस नौजवान को तुम्हें नुकसान पहुंचाने से बड़ी मुश्किल से बाज रखे हुए हूँ। यानी वो कहते हैं, कॉन्विक्ट कहता है कि मेरे साथ जो नौजवान है अब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से तुम्हें नुकसान पहुंचाने से रोका हुआ है, ठीक है। इस नौजवान को तुम्हारे अंदर जाने से दूर रखने में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो नौजवान तुम्हें मारना चाहता है, तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोक रखा है। तो अब तुम क्या कहते हो, तुम बताओ कि तुमने क्या करना है अब। I was so frightened, but I said that I would get him the file and I would get him what broken bites of food I could, and I would come to him at the battery early in the morning. अब पिप कहते हैं, मैं इतना डर गया था, मैंने कहा कि मैं इसे रेती ला दूंगा। फाइल मीन रेती, जो वो टूल चाहता था, रेती ला दूंगा और खुराक के जो गिरे पड़े टुकड़े मुझे मिल सके उसे ला दूंगा। यानी वो कहते हैं जो मुझे खुराक के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे वो मैं इसको ला दूंगा, और मैं सुबह सवेरे किले में इसके पास आऊँगा और सुबह इसके पास आ जाऊँगा। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रॉमिस ऑन योर लाइफ सेड द मैन। आदमी ने कहा अपनी जान की कसम खाओ, यानी वादा करो, ठीक है। Promised and he took me down from the top of the tombstone. मैंने वादा कर लिया और उसने मुझे कुतबे पत्थर से नीचे उतार दिया। Now he went on, remembered that promise and remembered that young man and get home. अब उसने मज़ीद आगे बात करते हुए कहा, ये वादा याद रखना और उस नौजवान को भी याद रखना और घर जाओ। नहीं, अब वो उसको एंड तक डरा रहे। गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड। नहीं, अब वो हकला के बोल रहे कि गुड नाइट सर। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी सेड ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श। आई विश आई वॉज अ फ्रॉग और एन ईल। यानी उसने, ये रात मेरे लिए बहुत लंबी होगी, उसने कहा। किसने भला? कॉन्विक्ट ने। इसने दलदल को देखा और फिर सोचा काश में कोई मेंढक होता या कोई बाम मछली होती। क्यों? ताकि वो इनकी तरह, जानवरों की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता। He hugged his shuddering body in both his arms as if to hold himself together. Limped towards the low church wall. He got over it slowly, like a man whose legs were numbed with stiff, and then turned round to look for me. When I saw him turning, I was frightened again and ran home without stopping. अब कॉन्विक्ट के बारे में बात हो रही है। उसने अपने कांपते हुए जिस्म के गिर्द दोनों बाजुओं को लपेट लिया। शडरिंग मीन्स कांपता हुआ, हग्ड यानी लपेटना। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिफ, अकड़ी हुई। अब उसने क्या किया, अपने दोनों बाजू अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिए, लंगड़ाता हुआ। लिम्पिंग मीन्स लिम्प्ड, लंगड़ाता हुआ गिरजा चर्च की नीचे वाली जो दीवार थी उसकी तरफ पड़ा और उसके ऊपर आहिस्ता से चढ़ा, एक ऐसे आदमी की तरह जिसकी टांगें बिल्कुल अकड़ी हुई हों। ठीक है, यानी स्टिफ एंड नम, अकड़ी हुई हों, टांगें उसकी अकड़ी हुई हों। और फिर उसने क्या किया, इस दौरान उसने पिप की तरफ देखा। ठीक है, पिप की तरफ देखने के लिए मुड़ा।
जब पिप कहते हैं जब मैंने उसे मुड़ते हुए देखा तो मैं फिर डर गया। ठीक है, वो कहते हैं आई वॉज फ्राइटन अगेन, मैं फिर से डर गया और भागता हुआ रुके बगैर घर पहुंच गया। यानी वो इतना डरा हुआ था कि वो बगैर रुके सीधा घर को चल दिया। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये इस यूनिट की रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग तो आपने नोट्स से तैयार करनी है और रीडिंग आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है ताकि कोई भी अगर डिफ़िकल्ट वर्ड है तो वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।